बूटस्ट्रैप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब अगर हमको मार्जिन देना है, पैडिंग देना है, तो हम लोग बूटस्ट्रैप से कैसे दे सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम कुछ क्लास का नंबर बताते हैं। तो देखिए बूटस्ट्रैप का जो स्पेसिंग है वो कुछ इस तरह से काम करता है। बूटस्ट्रैप का स्पेसिंग फीचर इस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम का मतलब मार्जिन होता है, पी का मतलब पैडिंग होता है, ठीक है। और अगर हम लोग स्मॉल टी यूज़ करते हैं इसका मतलब टॉप होता है, स्मॉल बी का मतलब बॉटम होता है, ठीक है। अगर हम लोग एल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब लेफ्ट होता है, और आर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब राइट होता है। तो ये क्लासेस है, ठीक है। तो मैं आपको एक लिस्ट बना देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर लें कि किसका मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बूटस्ट्रैप के अंदर में स्पेसिंग के क्लासेस के बारे में मैं डिस्कस कर लूँ तो सबसे पहले होता है एम, जिसका मतलब हुआ मार्जिन। नंबर 2 पैडिंग के लिए पी। नंबर 3 टी मतलब टॉप। नंबर 4 बी मतलब बॉटम। नंबर 5 आर राइट। 6 एल मतलब लेफ्ट। और अगर आपने मेंशन किया एक्स, इसका मतलब एक्स और एक्स एक्सेस यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ही होता है। अगर आपने मेंशन किया वाई तो इसका मतलब टॉप और बॉटम दोनों ही होता है, इस तरीके से। और अगर हम चाहते हैं कि हम लोग है ना यहाँ पर जैसे मैंने अगर मेंशन किया यहाँ पर कुछ साइज़ का नंबर बता देता हूँ, साइजेस। अगर मैं साइज़ देना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं 0 साइज़ दे सकता हूँ और 5 तक दे सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद मैं साइज़ नहीं दे सकता। और अगर मुझे साइज़ नहीं पता हो तो मैं ऑटो भी डाल सकता हूँ, जिसमें ऑटोमेटिक साइज़ ले लिया जाएगा। यानी एग्जाम्पल्स अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो आप स्क्रीन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज करो मार्जिन मुझे देने हैं एसएम साइज में 5 या 4, तो इस तरह से लिखूंगा। अगर मुझे पैडिंग देने हैं एक्सेल में तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 2 या 3। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ एम एक्स एम टी, इसका मतलब एम टी 5 का मतलब हो गया मैं लिख रहा हूँ मार्जिन टॉप 5, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप एम टी की जगह पे एम एल यूज़ कर सकते हो, मार्जिन टॉप। अगर आप 3 यूज़ करते हो तो मार्जिन लेफ्ट हो गया ये। इसी तरह से एम आर के लिए मार्जिन राइट हो गया। ये एग्जाम्पल्स है। अगर मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के हिसाब से हो तो इसमें आपको स्क्रीन का साइज मेंशन करके तब आपको साइज बताना है। एक और बात, नेगेटिव वैल्यू भी हम लोग पुट इन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मुझे मार्जिन चाहिए -5 में तो -n5 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ मार्जिन सभी साइड से n5 यानी -5। यानी कि इसका जो CSS बनकर आएगा वो आएगा मार्जिन :-5, ठीक है। ये जो 5 वैल्यू है ये क्या है, इसको ऐसे समझे कि ये सबसे मिनिमम 0 और सबसे मैक्सिमम 5 माना जाता है। अगर मैं लिखूं MT-N5, इसका मतलब हुआ मैंने मार्जिन टॉप से नेगेटिव वैल्यू 5 लिया है, ठीक है। 5 एक्चुअल में रेशियो है। पहला नंबर पे जो स्पेसिंग स्पेसर एक इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया गया है, ये करीबन शायद 12 पिक्सल है। 12 पिक्सल को अगर आप 1 करते हो तो 12 गुना 1 होता है। जब आप 5 करते हो तो 12 पंजे 60 पिक्सल हो जाता है। तो यानी कि 5 लिखने का अर्थ हुआ कि आप स्पेसर वैल्यू से इंटू हो जाते हो। तो इस तरह से काम करता है। तो ये हुआ साइज़ के बारे में जो मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये प्रोजेक्ट में ये जो HTML का प्रोजेक्ट है यहाँ पे मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। ओपन एज ए ब्रैकेट प्रोजेक्ट और फिर यहाँ पर आपको पाएंगे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए इसका आउटपुट मैं आप पहले आपको दिखाता हूँ। ज़रा इसके आउटपुट को देखिए। मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना के दिखाया है, पहले से बना हुआ है, मैंने कुछ अलग से किया नहीं है। मैं मार्जिन राइट हटा देता हूँ। अब देखिए ये पैराग्राफ्स हैं। अगर मुझे ये पैराग्राफ्स के बीच के डिस्टेंस कम करने हैं, सॉरी बढ़ाने हैं, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन टॉप 5। इसका मतलब हुआ मैंने दूरी पैदा कर दी, देखो यहाँ पे बीच में। तो ये मार्जिन टॉप 5 वर्क कर रहा है। मैं 1 2 0 भी लगा सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यानी जहाँ पे भी मैं चाहूँ वहाँ पे लगा सकता हूँ, वहाँ पे काम करेगा ये। अगर मुझे पैडिंग चाहिए दोनों साइड से, मैं आपको इसमें पैराग्राफ में दिखाता हूँ। पैराग्राफ को मैं यहाँ पे टेक्स्ट जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई, और ये लीड वाला क्लास में हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, ये बहुत पहले से किया हुआ है, और इस तरह की चीज़ें हटा देता हूँ। मेरा एक पैराग्राफ सिर्फ रह गया। मैं ट्रांकेट को हटा देता हूँ ताकि ये ट्रांकेट ना हो, पूरा दिखे। तो देखिए ये पैराग्राफ है, मुझे दोनों तरफ से पैडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, px5। इसका मतलब दोनों साइड से मुझे मिल गया। अगर मुझे टॉप और बॉटम भी चाहिए होता तो मैं सीधा सीधा p5 लिखता, लेकिन अगर मुझे टॉप बॉटम से कम चाहिए तो py2। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं जूम कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए मुझे पैडिंग तो मिला है लेकिन कम मिला है। इस तरीके से अगर मैं नेगेटिव मार्किंग करना चाहता हूँ तो मैं नेगेटिव मार्किंग भी कर सकता हूँ। जैसे मार्जिन टॉप n5 यानी -5। ये देखिए ऊपर चला गया, जो मुझे दिख भी नहीं रहा है ठीक से। आप देख पा रहे हैं इसमें दिख भी नहीं रहा है, तो ये नेगेटिव होने की वजह से हुआ है। अगर मैं -0 कर दूँ तो ये देखिए आ गया। तो नेगेटिव भी काम कर रहा है, और मैं पॉजिटिव कर दूँ तो पॉजिटिव की दूरी जितनी होती है 5 की, उतनी आ गई। एक स्पेसर की दूरी है ये, ठीक है। तो मैं आपको इसकी दूरी को दिखाने के लिए इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं कर्सर रखूँगा, आपने यहाँ पे देखेंगे आप पैराग्राफ में, तो मुझे यहाँ पे px के बारे में दिखाता है। इसमें 3rm लिखा हुआ है। 3rm जो है एक पिक्सल यूनिट है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे rem टू पिक्सल के बारे में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, एक rm कितना पिक्सल होता है। ये देखिए, अगर मैंने एक पिक्सल, अगर मेरा वहाँ पे 3 है, 3rm है, तो इसका मतलब हुआ कि 48 पिक्सल है। अब 48 पिक्सल को अगर मैं 5 से भाग दे दूँ बाय 5, तो मुझे पता चल जाएगा 9.6 के आसपास स्पेसर है। तो इस तरीके से काम कर रहा है ये। और यहाँ पर ये जो पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो काफ़ी आसान है, सिंपल तरीका है। आप पैडिंग और मार्जिन को लगा सकते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव वैल्यू। किसी का लगा हुआ तो हटा सकते हैं आप m-0 लगा के। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस स्क्रीन में ये पैडिंग दिखे, बट जब आप स्क्रीन छोटा कर रहे हैं तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस ना दिखे, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं px-md-5। तो देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ये md साइज में आएगा इसमें पैडिंग लग गया, देखिए। यानी ये छोटे स्क्रीन में नहीं दिख रहा। अगर आप छोटी स्क्रीन में कम देना चाहते हैं तो px-sm, या फिर अगर नहीं लिखते तो एक्स्ट्रा स्मॉल माना जाता है 2। तो देखेंगे बहुत छोटा होने पर ये 2 पिक्सल 2 मिल रहा है मुझे, यानी कि 9 दूनी 18 पिक्सल का गैप मिल रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको बड़ा कर दूंगा इसकी गैप बढ़ जाएगी, देखिए। समझ गए आप? तो ये है स्पेसिंग का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट मैं यूटिलिटी बताऊंगा, अभी स्पेसिंग बताया। तब तक के लिए स्टे ट्यून।